अगर आप हर महीने सिर्फ 500 रुपये या 1000 रुपये बचाते हैं, तो क्या आप लखपति बन सकते हैं? क्या सिर्फ एसआईपी सच में आम आदमी के लिए वेल्थ बनाने का सबसे आसान तरीका है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, एसआईपी शुरू करने के लिए कितने पैसे चाहिए? 500 रुपये, 1000 रुपये या लाखों रुपये? आज के वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। एसआईपी क्या होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं और बिगिनर्स को किन गलतियों से बचना चाहिए। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फरहान रशीद और आप देख रहे हैं डिजिटल पॉलिटिशियन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एसआईपी के बारे में डिटेल में जानेंगे। आप अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन के बारे में सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। एसआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि एक सिस्टम से जो है आप उसको प्लान करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाते हैं, वो सिस्टम होता है। इसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना या 5000 रुपये महीना। आप 2000 भी कर सकते हैं हर महीना, जो आपके मन में है। मिनिमम 500 रुपये, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मोबाइल रिचार्ज या इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं। बहुत ही आसान तरीका है मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों। 500 रुपये से लेकर आप जो है कितना भी अमाउंट कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पैसे खर्च नहीं होते, इन्वेस्ट होते हैं। मोबाइल रिचार्ज में पैसा खर्च होता है, लेकिन यहाँ पे पैसे आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं। एफडी में इन्वेस्टमेंट होता है फिक्स्ड रिटर्न मिलता है और रिस्क बहुत कम होता है। इसमें रिस्क ना के बराबर होता है, रिटर्न भी लिमिटेड होते हैं। तो ओवरऑल जो है ये एसआईपी जो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मार्केट लिंक्ड होता है। ये शेयर मार्केट से लिंक होता है। शॉर्ट टर्म में रिस्क होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बिल्कुल ना करें। लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना है। लॉन्ग टर्म में हिस्टोरिकली बेटर रिटर्न्स मिलने की संभावना होती है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं मसलन के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ। अगर आप हर महीना 5000 एसआईपी को जो है 20 साल तक करते हैं और एवरेज 12 साल एनुअल रिटर्न मिलता है, मतलब समझो कि 12% आपको हर साल इनकम मिलना शुरू होती है, समझो एग्जांपल। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 12 लाख होता है और कॉर्पस लगभग 50 लाख के आसपास हो सकता है। यानी कि आप जो हर महीने 5000 बचत करके 20 साल के लिए करते हैं तो वो 12 लाख हो जाता है। आपका कॉर्पस फंड 50 लाख हो जाता है। रिटर्न्स मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं और गारंटीड नहीं होता। यानी कि यहाँ पे मार्केट के ऊपर फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन गारंटीड नहीं होता। लेकिन जरूर जो है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, इसमें प्रॉफिट जरूर मिलता है। एसआईपी स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर। इसके साथ साथ ईमेल आईडी आपको चाहिए होता है। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही है। ज्यादा आपको इसमें कोई जो है झंझट नहीं है। कोई एजेंट या ऑफिस के चक्कर में लगाने की जरूरत भी नहीं है। ये आप घर में बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही ऐप को इंस्टॉल करके, ऐप को डाउनलोड करके आप कर ले सकते हैं। सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। इसके मैं कुछ आपको तरीका बता देता हूं। स्टेप 1, म्यूचुअल फंड ऐप डाउनलोड करिए।
कोई भी एक म्यूचुअल फंड का, अच्छी कंपनी का। हम अगले वीडियो में आपको कुछ टिप्स भी देंगे कौन सा ऐप बेहतर होगा, ऐप्स के ऊपर भी हम लोग रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह। पॉपुलर ऑप्शंस होता है जैसे कि ग्रो, ज़ेरोधा कॉइन, फिर आपको जो है अपस्टॉक्स, फिर पेटीएम मनी और ईटी मनी। और अगर आपको मैं बताऊं तो फिर ये ओवरऑल इतने ऐप्स के मैंने लिस्ट दे दी है, और कुछ मैं रिव्यू करके बताऊं। फिर स्टेप 2 होता है केवाईसी कंप्लीट करना, यानी कि आप वो ऐप में जाने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, डिटेल्स डालेंगे, आधार नंबर देंगे, पैन कार्ड नंबर देंगे वगैरह वगैरह। उसके बाद आपको एक वीडियो कॉल आएगा, वेरिफिकेशन होगा, केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना गोल डिसाइड करिए। एग्जांपल, रिटायरमेंट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, हाउस परचेज के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट करना है, या आप जो है ये वगैरह आपको डिसाइड करना है। उसके बाद स्टेप 4 आता है, आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करिए। बिगिनर्स के लिए लोग जो है अक्सर इंडेक्स फंड्स या लार्ज कैप फंड्स को कंसिडर करते हैं। जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए अक्सर इंडेक्स फंड्स या लार्ज कैप फंड्स को कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये रिलेटिवली डाइवर्सिफाइड होते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी स्टेप 5 के बारे में बात करते हैं। अमाउंट सेलेक्ट करिए। आपको 500 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट हो सकता है। आपको जो अमाउंट है वो सेलेक्ट कर लीजिए। ऐप में जाएंगे तो आपको वो स्टेप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जो है ऑटो डेबिट मैंडेट एक होता है, यूपीआई आपका जो रहता है ना, आपका गूगल पे या फोन पे, उससे के जरिए भी आप ये कर ले, सेटिंग कर ले सकते हैं। आपको हर महीना 500 कटे जैसा। इवन फोन पे के ऐप में भी एसआईपी इन्वेस्टमेंट प्लान्स है। अब हर महीने ऑटोमेटिकली अमाउंट इन्वेस्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हर महीना जो है अगर आप ये करते हैं। तो अभी देखिए, अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो गलतियों के बारे में बता रहा हूँ। गलती नंबर 1 क्या करते हैं, मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देना। ये गलती कभी मत करना। दूसरी गलती, दोस्तों या रिलेटिव्स की एडवाइस पर फंड लेना। दूसरों के भरोसे पे फंड लेने का कभी ये गलती मत करना। तीसरी गलती के बारे में बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए एसआईपी करना है। ये भी एक गलती है। शॉर्ट टर्म के लिए 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए ऐसा मत करिए। करे तो लंबा करिए, 10-15 साल, 20 साल के लिए करिए। इमरजेंसी फंड के बिना इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना, ये भी एक आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और पांचवी गलती, हर महीने फंड चेंज करते रहना। मतलब इस महीना 500, अगले महीना 1000, और उसके बाद 3000, उसके बाद फिर 500। ये भी गलती मत करिए। एक सिंपल रूल, इनकम का 10 से 20% इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। आपकी जो महीने की इनकम है उसमें से 10 या 20% निकाल करके एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें। अभी मसलन के तौर पे एग्जाम्पल, अगर मान लो कि आपकी सैलरी या इनकम जो है बिजनेस से 30,000 रुपए हर महीना है, तो 3,000 रुपए एसआईपी से शुरू करिए। सैलरी जब 50,000 हो जाती है तो 5,000 से शुरू करें। और 10,000 एसआईपी भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर 50,000 सैलरी हो तो। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। मतलब कंसिस्टेंसी मतलब हर महीना सेम अमाउंट डालना, फ्लक्चुएशन नहीं होना। एसआईपी अमीर लोगों के लिए नहीं, डिसिप्लिन वाले लोगों के लिए होता है। 500 रुपए से शुरू होने वाली इन्वेस्टमेंट भी 15-20 साल में बड़ा कॉर्पस बना सकता है। 500 रुपए भी अगर हर महीना आप इन्वेस्ट करते हैं, 20 साल के बाद अगर देखेंगे बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रेगुलर और डिसिप्लिन रहें, लेकिन याद रखिए म्यूचुअल फंड्स मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं। पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क प्रोफाइल को समझना बेहद जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का जो है एसआईपी का ये छोटा सा आप लोगों के लिए गाइड। आपने एसआईपी शुरू की है या अभी प्लानिंग कर रहे हैं, ये कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमें बताएंगे तो हमें समझ में आएगा कि अगला वीडियो क्या बताना है। ठीक है, बताएं कि आप कितने अमाउंट से एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर नहीं किए हैं तो उस पर भी हम वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और
मैं हूं फरहान रशीद और आप देख रहे थे डिजिटल पॉलिटिशियन। अल्लाह हाफिज।